गाइस, मैं स्वासन। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव लोकसभा की वीडियो उठाते हैं। आर्मीनिया के लिए भारत ने बड़ा गेम कर दिया। आर्मीनिया का मार्का आर्मीनिया अच्छा आर्मीनिया अभी अजरबैजान और आर्मीनिया जिनकी जंग में लगी थी। तो देखते हैं पहले वीडियो क्या गेम की अभी इंडिया में, फिर देते हैं रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स में भारत के उस चाल की जिसने एक साथ विरोधियों के कई मोहरों को मात दे दी है। भारत ने आर्मेनिया को चाबार पोर्ट के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत के इस कदम से मतलब सब चौंक गए हैं, खासकर जो दुश्मन देश हैं वो चौंके हुए हैं। हालांकि इसमें ईरान की पूरी सहमति है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का यह फैसला कैसे नॉर्थ वेस्ट एशिया में उसकी पोजीशन को मजबूत करेगा। आर्मेनियाई मीडिया ज़ेरेंटो का ये ट्वीट देखिए, लिखा है इंडिया टू हेल्प आर्मेनिया ओवरकम इट्स लैंड लॉक चैलेंजेस बाय ईजिंग एक्सेस टू चाबहार पोर्ट गिविंग आर्मेनिया डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशियन। यानी अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो हिंद महासागर तक सीधी पहुंच का रास्ता देकर भारत लैंड लॉक की परेशानियों से उबारने में आर्मेनिया की मदद करेगा। लैंड लॉक समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन यकीन मानिए जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर यह खबर बहुत बड़ी है। नई फॉरेन पॉलिसी के साथ भारत अपनी मौजूदगी उन तमाम वर्ल्ड रीजन में बना रहा है जो स्ट्रैटेजिकल पॉइंट पर उसके डिफेंस और बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्मेनिया भी एक ऐसा ही देश है जहां भारत ने अपनी पकड़ दिन ब दिन मजबूत की है और लगातार मजबूत कर रहा है। और ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए आर्मेनिया को एक्सेस देने का फैसला भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अच्छा, मैप के जरिए समझिए जरा, इसमें भारत और आर्मेनिया को आप देख सकते हैं। भारत जो है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि आर्मेनिया नॉर्थ वेस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है। आर्मेनिया हर तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, यानी उसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ऐसे ही देशों को लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहा जाता है। आर्मेनिया भी उनमें से एक है। अब देखिए, आपने आर्मेनिया का मैप समझ लिया, अब उस हिस्से की जियोपॉलिटिक्स को समझाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों 1991 तक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन रिपब्लिक यानी यूएसएसआर का हिस्सा थे। यूएसएसआर के टूटने पर 15 देश अलग हुए, उनमें आर्मेनिया और अजरबैजान भी थे। विघटन से पहले ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नगर्नो काराबाख के इलाके को लेकर विवाद जो है वो शुरू हो चुका था, जो कि अब है भीषण लड़ाई में बदल चुका है। इस लड़ाई में तुर्की खुलकर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। तुर्की अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट भी देता रहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी अजरबैजान के साथ करीबी संबंध रहे। इतना ही नहीं, अजरबैजान के साथ मिलकर तुर्की और पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज का एक नया एक्सिस भी तैयार करने की कोशिश की थी। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान अगर कहीं अपना गुट बनाएगा तो भाई वो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ तो करेगा ही। अच्छा, तुर्की भी पाकिस्तान का सपोर्टर है, ये हमने देखा है। पाकिस्तान का साथ देने के लिए वो भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि थोड़ी सी नरमी आई है अभी इधर, पर तुर्की जो है पाकिस्तान की मदद और कश्मीर पर जो उसकी राय है पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल सेम है। वो भारत का विरोध करता रहता है। और एक बार तो ये भी खबर आई थी कि जो उसकी पैरामिलिट्री फोर्स है, सादत आर्मी जो है, वो भी जो मिलिटेंट ग्रुप्स है वो भी कश्मीर भेजने के लिए तैयार था। तो यही वजह है कि भारत न केवल पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की इस गुटबंदी को लेकर सतर्क है, बल्कि आर्मेनिया को सपोर्ट करके उस इलाके में अपने सपोर्ट में एक काउंटर तैयार कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर है। जगह बहुत छोटी सी है, देश बहुत छोटा सा है, लेकिन एक काउंटर बहुत बड़ा है। और ये तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान सब समझते हैं, इसलिए अजरबैजान बीच बीच में चिल्लाते रहता है भारत के ऊपर। खैर, इंडिया ने अजरबैजान के साथ चल रही लड़ाई में आर्मेनिया को हथियार दिए। भारत ने आर्मेनिया को एंटी ड्रोन सिस्टम दिया है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम दिया है, इंडिया मेड एडवांस जो टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम होती है जिसे ATAGS कहा जाता है, उसकी भी डील हुई है।
और सबसे पहले वो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम भी दे चुका है, जिसका इस्तेमाल अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई में हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। तो भारत और आर्मेनिया के बीच 30 साल से भी पुराना डिप्लोमेटिक रिलेशन है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बाकायदा इसकी डिटेल भी दी है। दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट बता रही है कि साल 2022-23 के बीच में भारत और आर्मेनिया के बीच 134 करीब मिलियन यूएसडी मतलब यूएस डॉलर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है। तो लड़ाई में साथ देने के अलावा भारत आर्मेनिया के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। इसी कड़ी में 5 दिसंबर को भारत ने आर्मेनिया के डेवलपमेंट सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाने पर भी हामी भर दी है और यह भी बहुत बड़ा कदम है। देखिए, आर्मेनिया की राजधानी जो यरवन है, वहां पे क्रॉसरोड्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत की जो राजदूत है नीलाक्षी सिन्हा, उन्होंने कहा कि आर्मेनिया में रेल, रोड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई भारतीय कंपनीज जो है वो इंटरेस्ट दिखा रही हैं। यानी जल्दी ही आर्मेनिया के कई प्रोजेक्ट्स का काम भारतीय कंपनियों को मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, आर्मेनिया को चाबहार पोर्ट तक एक्सेस देना आर्मेनिया के विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम साबित होगा और यही बात आर्मेनिया की मीडिया भी कह रही है। तो लैंडलॉक कंट्री आर्मेनिया के लिए यह बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। भारत और ईरान जो है वो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। उस पर काम चालू हो गया है, माल का आना जाना भी शुरू हो गया है। कुछ हिस्से बचे हुए हैं जिनको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उसे बनाया है। इस इंटरनेशनल कॉरिडोर में चाबहार पोर्ट का भी बड़ा रोल है। इस कॉरिडोर के जरिए इंडियन ओशियन को रेल और रोड के जरिए कैस्पियन सी से जोड़ा जा रहा है। अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत, ईरान, अजरबैजान भी है उसमें जॉर्जिया और रूस होते हुए ये रूट यूरोप तक जाएगा। तो इसी कॉरिडोर में अब आर्मेनिया को भी जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारत का शुरू किया गया ये INSTC प्रोजेक्ट जो है वो चीन के BRI का बड़ा जबरदस्त जवाब है। और इसके लिए आर्मेनिया के नॉर्दर्न बॉर्डर से साउदर्न बॉर्डर के बीच रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी चर्चा हुई है। तो आर्मेनिया में इस कॉरिडोर के बनने से जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। यह रूट ब्लैक सी से भी जुड़ जाएगा। अब समझिए, इस पूरे रूट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे आर्मेनिया के विकास को गति मिलनी तय। वैसे आपको यह भी बता दें कि चाबहार पोर्ट तक आर्मेनिया को एक्सेस देने का फैसला कोई एकदम से नहीं लिया गया है। पिछले कई महीनों से दोनों जो देश हैं, आर्मेनिया और भारत, इसको लेकर बातचीत चल रही थी। और अब जबकि ये डील फाइनल हो चुकी है, तो ये ना केवल भारत और आर्मेनिया के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाएगी, बल्कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट से यूरेशियन कंट्रीज में भारत की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को भी बहुत ज्यादा मजबूत करेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही और सटीक जानकारी वाला ये विश्लेषण, ये खबर पहुंच सके। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उनसे प्रार्थना है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाएगी। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। और क्या कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इंडिया ने भी यही चाल चली है, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा वेपन्स और काफ़ी सपोर्ट, जियोपॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट, हर किस्म की सपोर्ट पाकिस्तान ने अजरबैजान को दिया। बल्कि मैंने लोग साथ ये भी मिस कर गए, अजरबैजान की पैरामिलिट्री फोर्सेज और पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेज या पाकिस्तान की फोर्सेज और अजरबैजान फोर्सेज की मतलब कंडक्ट होती रही हैं, वो एक्सरसाइजेज भी होती रही हैं, जहाँ उनको मतलब उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी, वो उनसे सीखते रहे, पाकिस्तान उनको सिखाता रहा, ये भी है। लेकिन जारी बात है, जहाँ पाकिस्तान होगा उसको काउंटर करने के लिए इंडिया तो होगा। और इंडिया के पूरे खित्ते में बल्कि क्या पूरे वर्ल्ड में अब ग्रिप ना, जिस तरह चाइना और US ने बढ़ाई है ना अपनी ग्रिप, तो जारी बात है आने वाला सुपर पावर की तरफ उनकी नज़र है, उनकी मंजिल है। तो उनकी सुपर पावर की ये जो दौड़ है उसको पूरा करने के लिए इंडिया को तमाम कंट्री के साथ आज जो है बेहतर बनाने होंगे। और ये तो भाई नजर भी आ रहे हैं कि देख लें, चाबहार जो पोर्ट है ईरान की, उसमें पूरी एक्सेस दे रहे हैं आर्मीनिया को। हालांकि तुर्की भी जो है ना, वो भी आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान को काफी सपोर्ट करता रहा है।
हाँ, एक जगह पे अब थोड़ी सी ना कश्मीर के मुद्दे पे जो है ना तुर्की थोड़ी सी नरमी दिखाता है, इंडिया की साइड लेता है। वो भी जब जल्जला आया था ना तुर्की में हाँ, इंडिया ने हेल्प की इस वजह से कुछ थोड़ी सी शर्म आई है उनको। मेरे ख्याल में जो इंडिया है ना, ये जो चाइना की पॉलिसीज है ना उनको ज्यादा फॉलो कर रहा है। जैसे चाइना पूरी दुनिया में अपनी ट्रेड जो है बढ़ा रहा है, इस तरह इंडिया भी उनको फॉलो करते हुए अब उनके पूरी दुनिया के मेरे ख्याल में पूरी दुनिया भाई उनकी नजर सुपर पावर उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर है। और अब देख ले कि आर्मीनिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत से डेवलपमेंट में काम करने जा रहे हैं। हमने एक वीडियो और बहुत सारी मेरे ख्याल में इंडियन कंपनीज जो है वो भी इंटरेस्ट शो कर रही हैं आर्मीनिया के डेवलपमेंट में। हमने एक वीडियो की थी डेवलपमेंट, इंडियन डेवलपमेंट पर, इकोनॉमी पर की थी, मुझे याद है। तो एक भाई ने नीचे कमेंट, भाई आपके कमेंट पढ़े जाते हैं, ये कोई भी ना समझे कि आपको कमेंट है, सब के तकरीबन 90% कमेंट मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जिनका मुझे अच्छा लगता है उनको मैं फिर रिस्पॉन्स भी करता हूँ, उनको सराहता भी हूँ, सबके अच्छे लगते हैं। लेकिन जिनके ज़्यादा मुझे मेरे लिए काम के लिए बेहतर होते हैं या मुझे कोई नॉलेज मिलता है उनको मैं फिर डिस्कस भी करता हूँ, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता है और उनका कमेंट करने वालों का भी हौसला बढ़ता है। एक भाई ने, जब हमने इकॉनमी पर बात की थी, तो एक भाई ने कहा था कि जो है ना मुकेश अंबानी किसकी प्रिडिक्शन वो बता रहा था कि इंडिया 2040 तक, हमने बात की थी ना कि जो 22 ट्रिलियन की इकॉनमी है उसकी यूएसए की, तो उसने कहा कि इंडिया 2040 के 45 की बात की, इंडिया 40 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगा। भाई जिस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहा है ना और जिस तरह मैं से हैरान वो हो गया गोल अचीव कर रहा है, तो मुझे भी लगता है कि भाई वो बहुत तेजी से कर रहा है। तो आने वाले वक्तों में वो जल्दी से जल्दी ना, क्योंकि उसका एक उन्होंने माइंड बनाया हुआ है कि भाई हमने ना इतने सालों में अब अचीवमेंट हासिल करनी है और अपना जो उन्होंने गोल सेट किया हुआ है वो उस तरफ जा रहे हैं। तो ये दिखाई भी दे रहा है। अब आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात, चाबहार पोर्ट जो है उन तक उनकी एक्सेस देना, हालांकि ईरान को भी इसमें कोई मसला नहीं है। ईरान और कह लें कि अजरबैजान, इनका देख लें कि वो दोनों मुसलमान कंट्री हैं, तो आर्मीनिया को वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस इंडिया के ना सिर्फ दोस्त कंट्री, इंडिया की जो दुश्मन कंट्री है ना, जिसमें तुर्की कह लो, मैं ओपनली कह रहा हूँ, तुर्की नहीं अच्छा समझता, या उन्होंने बल्कि जिस तरह लोग साहब ने भी बताया कि मिलिटेंट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस सादात को डिप्लॉय करने की कोशिश की थी कश्मीर में, तो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव किया इंडिया, सॉरी, तो उस अच्छे बर्ताव को देखकर इंडिया ने, मतलब कि तुर्की ने अब कुछ मतलब ना नरमी दिखाई है। तो आप कोई बुरा भी करता है तो उसको आप अच्छा करेंगे तो ये आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और ये सिखाया है आपको इंडिया ने, ठीक है ना, इंडिया कर रहा है। और अगर आज से इतनी 40 ट्रिलियन की डॉलर की इकॉनमी इंडिया की होती है तो फिर तो ये छितर मार देगा यूएसए को भी, और लग भी रहा है। एक क्वार्टर मुझे याद है प्रशांत सर ने वीडियो की थी 2022 की, 2022 या 21 के 21 एक क्वार्टर की इकॉनमी सुनकर मैं ग्रोथ रेट सुनकर हैरान हो गया था। 14% ग्रोथ रेट थी, 13 से 14%। अभी भी 6 से 7% चल रही है इंडिया की, अगर मैं गलती 7% है या 6 है। उस क्वार्टर की इकॉनमी ग्रोथ रेट था 14%, 13 से 14। तो दुनिया शॉक हो गई। मेरे कोरोना की बात है, मुझे लगता है जब कोरोना फैला हुआ था दुनिया की इकॉनमी श्रिंक हो रही थी, लेकिन इंडिया की तो इसी तरह होनी भाई। अगर आप यूटिलाइज करेंगे सोच से, चाह बाहर है कितनी उधर से होती है, ट्रेड होती है दुनिया की, ठीक हो गया। फिर उसके साथ कितने मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, सेंट्रल एशिया की तरफ दरवाजे सारे खुल गए इंडिया के, क्या बाहर पहुंचो। ये तो पाकिस्तान ज्यादा फायदा उठा सकता था। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये डफर है, घर बैठ कर कमा सकते थे, पूरी दुनिया उनसे फायदा उठा रही है। और ये अपनी अकड़ में और अपनी अना में मेरे ख्याल में सारा कुछ जो है वो जाया कर रहे हैं। आप देख लें कि आर्मीनिया जो है वो जंग के बाद उसकी बहुत खस्ता हाली हो चुकी है। और ये बात मुझे कहने में कोई शर्म भी महसूस नहीं होती कि भाई वाकई जो इंडिया है ना उन मुल्कों की ज्यादा हेल्प कर रहा है जिनमें बदहाली है, जिनमें गुर्बत है। तो मुझे भी लगता था कि ये लगता अभी भी है, यही है कि भाई पाकिस्तान को भी कम से कम उनके साथ अपने ट्रेड कर लेने चाहिए, ताकि कम से कम थोड़ा सा तो फायदा उठाना चाहिए नेबर्स होने का। असलम भाई जितनी प्रोडक्ट्स जानी ना इधर से इंडिया से मिडिल ईस्ट, अपना सेंट्रल एशिया की तरफ या यूरोप तरफ, यकीन करें सबसे बेस्ट रूट ये था। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि ये देख लें दवाई भी इंडिया की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी घुमा के किसी और दूसरे कंट्री के रास्ते ले लेते हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती, कम से कम डायरेक्ट ले लें।
ताकि उनको थोड़े से ये- कम एक्सपेंसेस पे लेनी पड़े। ये मूव वाकई इंडिया और आर्मीनिया के लिए शॉकिंग होगा कि एक ऐसा कंट्री उनकी हाथ पकड़ रहा है जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि हाथ छोड़ने वालों में से नहीं है। मिलता है नई वीडियो में, नया टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।